तुम्हारी लाइफ है, बाद में रिग्रेट मत करना कि काश उस टाइम पे मौका था, सब कुछ था, मेरे पास रिसोर्सेज थे, आइडियाज थे, बस एक हिम्मत नहीं की थी। मुझे हर रोज सपना आता था यार मैं चाय बेच रही हूँ, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। वो तो अपने बेटे तक को नहीं अलाउ करेंगे। फिर मैं तो एक लड़की थी, मैंने सोचा कि वाई नॉट अ चाय वाली, एक चाय वाली भी होनी चाहिए ना। अंदर से एक फीलिंग आ रही थी, नहीं यार अगर तू ये बिजनेस करेगी ना, तो इतना नहीं पता था मीडिया कवरेज होगा, लेकिन इतना। स्वागत करने से पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँ क्योंकि मैंने आपको काफ़ी लेट करा दिया है शायद। कोई बात नहीं, इट्स ओके एंड थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ यहाँ पर। तो चलो स्टार्ट करने से पहले ना मेरा एक सबसे पहले पर्सनल क्वेश्चन है कि आखिर क्या हुआ था सितंबर 2021 को जिसका रिजल्ट आज ये है कि पूरा भारत आपकी बातें कर रहा है। हाँ, पूरे भारत की लड़की आपसे इंस्पिरेशन ले रही है और आपने खुद के दम पे आज अपना एक बिजनेस स्टार्टअप कर दिया है। एक्चुअली लास्ट ईयर सितंबर में मेरा रिज़ल्ट आया था। बहुत सारे बैंक एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे एंड ऑलमोस्ट 2-3 बैंक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया था। कॉन्फिडेंट थी कि नहीं हो जाएगा, उसमें क्वालिफाई हो जाएगा, बट एक 1.25 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स ऐसे ऐसे रह गया। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम तक मतलब फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि इतनी मेहनत की मैंने, दिन भर पढ़ाई की थी एग्ज़ाम के लिए, बहुत मेहनत की थी बहुत, लेकिन बोलते हैं ना कि जब सपना आपका नहीं होता तो डेडिकेशन उस लेवल का नहीं होता है। तो वो कहीं ना कहीं वो मेरा सपना था ही नहीं, वो मेरे पेरेंट्स का था कि अगर ग्रेजुएट हो गई हो तो ठीक है, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर लो। तो मैंने भी की, मेहनत बहुत की थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो उसके बाद कुछ दिन तक तो बहुत अजीब लग रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पाया। फिर सोचा कि नहीं यार, मुझे कुछ डिफरेंट करना था लाइफ में, ये सही मौका है। तो फिर मैं फ़ोन पे सोशल मीडिया पे देख रही थी, तो मेरे सामने MBA चाय वाले की वीडियो आ गई, प्रफुल्ल बिलोरे। तो वहीं से आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी अपना एक स्टार्टअप करूँ, चाय का बिज़नेस करूँ। तो मैंने बहुत सारे फेमस चाय वाले का नाम सुना था, जैसे अनुभव दुबे चाय सुट्टा बार एंड प्रफुल्ल बिलोरे MBA चाय वाला। और आप शायद उनकी ओपनिंग में भी गई थी या हाँ, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट अ चाय वाली, एक चाय वाली भी होनी चाहिए ना। तो फिर वहीं से थॉट आया एंड मैंने घर में किसी को नहीं बताया इस बारे में। मुझे लगता है ना कि जो आपने घर में नहीं बताया, आई थिंक वो एक राइट और स्मार्ट मूव था। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे, वो तो अपने बेटे तक को नहीं अलाउ करेंगे। फिर मैं तो एक लड़की थी। नहीं, वो सही मूव था। और क्योंकि ना उनका भी पर्सपेक्टिव ये होता है कि मेरे बच्चे सेटल हो जाए, ये वाला जो कल्चर है उनके। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था, अंदर से एक फीलिंग आ रही थी, नहीं यार अगर तू ये बिजनेस करेगी ना, तो इतना नहीं पता था मीडिया कवरेज होगा, लेकिन इतना पता था कि चाय का एक ऐसा बिजनेस है जो कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू हो सकता है। और चाय इज़ द फेवरेट ड्रिंक ऑफ इंडिया। कुछ भी हो जाए लोग चाय पियेंगे, मुझे पता था सेलिंग होगी। 1-2 दिन नहीं भी हुई तो क्या हुआ, मैंने उसके लिए पैसे भी रखे थे एक्स्ट्रा। हाँ, कि ठीक है कभी सेलिंग अच्छी जाएगी तो कभी नहीं भी होगी, लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर पटना आए थे कि कुछ भी हो जाए क्विट नहीं करना है ये बिजनेस। पता है, जब मैंने आपकी पूरी केस देखी, मैंने बहुत क्लोजली देखा है। मैंने एक चीज़ जो देखी ना और मुझे सबसे अच्छी लगी कि आपने ना हर लेवल पे एक्चुअली प्रिपरेशन करके आया था। आपने रिसर्च की थी, आपने मार्केट को देखा था जाके कि हाँ कितने कब सेल होते हैं, कितने लोग पीते हैं। आपने शायद बैंक में अप्लाई भी किया था फंडिंग के लिए। तो मुझे वो सबसे सही चीज़ लगी आपकी कि ऐसा नहीं था कि लोग अगर ये सोचेंगे कि नहीं इस उन्होंने बस जाकर स्टार्ट कर दिया, नहीं, उनको ये जानना चाहिए कि आपने पहले पूरी प्लानिंग की थी, प्रिपरेशन की थी, तब जाके आपने उसको लाइक। एंड ये इन सब का क्रेडिट जाता है मेरी पढ़ाई लिखाई को। जो लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं कि अगर चाय ही बेचना था तो मम्मी पापा का इतना पैसा क्यों बर्बाद किया, क्यों ग्रेजुएट हुई। मैं पढ़ी लिखी थी, पढ़ाई लिखाई करने से आप समझदार बनते हो, डिसीजन लेने के काबिल बनते हो। तो मेरी पढ़ाई लिखाई कहीं वेस्ट नहीं गई। हर जगह मेरा काम आ रहा है। और आपको पता है, मैंने भी जब ये YouTube की जर्नी स्टार्ट की, मैंने भी ये लेटली रियलाइज़ किया कि मेरी पढ़ाई मेरे बहुत काम आई। स्पेशली ना जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग की बात आती थी, जहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन की बात आती थी, वहाँ पे पढ़ाई ने मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारी लाइक क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा, वहीं पे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा।
और शायद यंगस्टर्स को सबसे ज़्यादा समझनी चाहिए कि उनकी पढ़ाई उनको वैल्यू दिलाएगी एंड इट डजंट मीन दैट कि आप पढ़े लिखे हो तो आपको सरकारी नौकरी ही करनी है। एग्जैक्टली। आप अपना भी खुद का कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी वो लोग एक क्वालिफिकेशन है, आपको एक इंसान बनाती है, आपको इंसान बनाती है और मतलब आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है पढ़ाई लिखाई से। पर्सनालिटी, द मेन थिंग इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपका पहला दिन कैसा था जब कोई मीडिया कवरेज नहीं था? फर्स्ट मतलब लोग पूछते हैं आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा एंड ऑल दैट। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था ये चाय का ठेला लगाना। हाँ, मेहनत करनी पड़ी। मुश्किल इसीलिए नहीं था ना कि मेरे मन से डर ही निकल चुका था कि कौन क्या कहेगा। जब आपके मन से डर निकल जाता, जब आप फियरलेस हो जाते हो ना, स्काई इज द लिमिट, तो कोई मुश्किल नहीं आती। और जो आती भी है ना तो रास्ते बनते चले जाते हैं। तो मेरा फर्स्ट डे पटना वुमेंस कॉलेज के सामने मैंने लगाया था स्टॉल एंड लोग चाय से ज़्यादा क्यूरियस थे चाय वाले को देखने के लिए। एक्चुअली दे वर लाइक कि कौन है ये लड़की जो यहाँ पे चाय का ठेला लगा रही है। एंड कुछ लोग आए। उस दिन मेरी सेलिंग ऑलमोस्ट 700 रुपीज़, 600 to 700। फर्स्ट डे 700। हाँ, कोई मीडिया कवरेज नहीं था उस दिन, लेकिन लोग सपोर्ट फर्स्ट डे से ही लोग सपोर्ट कर रहे थे। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो फर्स्ट डे जब आप सुबह उठी होंगी, रेडी हुई होंगी, सारा अपना सामान गैदर की होंगी, उस समय हेड में क्या चल रहा था? आई वॉज वेरी एक्साइटेड दैट यू वर एक्साइटेड? या सीरियसली यू वर एक्साइटेड टू लाइक? हाँ, मुझे रोड पे चाय का ठेला लगाने मतलब वेट कर रहे थे कब मतलब पहला दिन कब होगा, कब आएगा। एंड मुझे बहुत अपने काम में ना मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। मेरा यही कहना है कि जो भी काम करो ना दिल से करो और उसमें सेटिस्फाइड रहो। और जब आप यहाँ पे जनवरी में आई थी माइंडसेट के साथ कि हाँ अब मुझे जाके अपना ठेला लगाना है, और आपने ठेला लगाया अप्रैल को, 11 अप्रैल को, राइट? तो आपने जनवरी से अप्रैल के बीच में किया गया? एक्चुअली जनवरी पूरा मेरा बीत गया था। 30 जनवरी को 30 तो फरवरी टू अप्रैल। तो आते ही सबसे पहले चीज़ मेरा मानना है ना कि आपको लाइफ में पहले वो डिसाइड करना चाहिए जो नहीं करना है। अच्छा। बाद में सारा फोकस चला जाएगा जो करना है उस पर। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि बैंकिंग अब नहीं करनी है, एग्जामिनेशन नहीं देना है, अब प्रिपरेशन नहीं करनी है। हाँ, मेरा कोचिंग में यहाँ पे एडमिशन हुआ था लेकिन नहीं, छोड़ दिया मैंने। बुक कॉपी को किनारे किया, मतलब सेकेंड डे से आने के सेकेंड डे से ही मार्केट घूमना शुरू कर दिया। मार्केट घुमा, बहुत सारा चाय स्टॉल्स पे जाके रिसर्च किया। इवन देखा कि कितना दूध डालते हैं, कितना पानी डालते हैं, कैसे डिटेल में, एकदम डिटेल में। वहाँ जाके घंटों बैठना, ऑब्जर्व करना, मतलब हमको था कि यही करना है तो क्यों ना हम अपना 100% दें। और आपने फिर वही प्रिपरेशन वाली चीज़ को रखा। 2 महीने, ऑलमोस्ट 2 महीने मैंने बहुत मार्केटिंग रिसर्च की, बहुत घूमा। एंड ये जो फ्लेवर्ड चाय का आइडिया आया मेरे दिमाग में, ये भी मतलब देख के ही मैं चाय सुट्टा बार के ओपनिंग में गई थी। तो वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ये सब फ्लेवर ट्राई किया। अच्छा, आपने ट्राई किया वहाँ पे सारा? मुझे लगा कि नहीं, जनरली आपको जो ठेले वाले हैं ना वो नहीं दिखेंगे बेचते हुए फ्लेवर्ड टी। तो मैंने सोचा यार कुछ तो अलग करना पड़ेगा तभी तो कुछ होगा ना। तो मैंने फ्लेवर्ड टी भी इंक्लूड कर लिया एंड लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा है। और लाइक मान लो कि कोई इंसान है हम लोग की तरह नॉर्मल, और वो ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहता है, तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज होता है पहली बात कि आप ये समझो कि आप हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करते हो। हाँ। जब ये रियलाइजेशन हो जाएगा ना, नहीं मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई नहीं, ना गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ना पेरेंट्स जिम्मेदार है, ना सिचुएशन जिम्मेदार है, कोई नहीं। हम सब ब्लेम उठा के डाल देते हैं कि मम्मी पापा नहीं करने देंगे और समाज नहीं करने देगा, लोग क्या कहेगा, गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकाल रही है तो ये नहीं है वो नहीं है। अब खुद को कभी नहीं देखते हो ना कि हम मेरे अंदर क्या कमी है, क्या कर सकते हैं। अगर मतलब ठान लो ना कुछ करना है तो बस एक ही इंसान आपको रोक सकता है, वो आप खुद। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड। और आपको पता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि मैं खुद ना बहुत अमेजिंग फील कर रहा, इंटरेस्टिंग लग रहा था कि यार आपने ना किसी को ब्लेम ही नहीं किया, ना गवर्नमेंट को, ना फादर मदर को, ना किसी कंडीशन को, बस आपने खुद पे जिम्मेदारी ली। आपको एक मेंटर मिले, आपने उनको फॉलो किया है, बहुत अच्छे से फॉलो किया, क्योंकि वो बोलते हैं कि मार्केट जाओ, रिसर्च करो, आपने अच्छे से फॉलो किया और खुद के दम पे स्टार्ट कर दिया। नो ब्लेम एट ऑल, नो ब्लेम। और बोलते हैं ना, स्वामी विवेकानंद ने बोला है, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर एज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। सीरियस।
पता है, मुझे आपसे अभी बात करके ये लग रहा है ना कि बहुत सारे लोग ये ज़रूर सोच रहे हो कि बस इन्होंने जाके स्टार्ट कर दिया और चल गया, बट दे शुड नो दैट यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क बिहाइंड इट या डेफिनेटली, एंड दे शुड लाइक फॉलो इट व्हेनेवर दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ। अगर कुछ भी करना चाहते हो तो प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और मैं ना थोड़ा सा अपसेट था कि मीडिया सब कुछ कवर कर रही थी, ये वाला पार्ट क्यों नहीं आ रहा था। नहीं, ये क्योंकि क्वेश्चंस नहीं है। कोई भी लोग, चाहे वो सलमान खान ही हो, हाँ सलमान खान वहाँ पे है, बट उन्होंने जो बैकग्राउंड में काम किया है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, अपने बॉडी पे काम किया है, अपने शेड्यूल पे काम किया है, अपने लाइफ पे चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है। मीडिया बस वो फेम लेकर बाहर आती जैसा आपके साथ हुआ, हाँ। लेकिन आपका जो काम था, जो मेहनत था, वो 2 महीने माइंड सेट वो बाहर नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा सा कि नहीं, अभी मुझे लगता है कि जाकर उसको ले करना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई भी इंसान हो, हम लोग के कोई भी इंसान हो, जब वो कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहता है तो उसके माइंड में फियर होता है, डर होता है, उसके माइंड में ये होता है लोग क्या कहेंगे, और ओवर थिंकिंग होने लगता है। और यहीं पे ना 80% लोग पीछे हट जाते हैं, क्विट कर देते हैं। और आप वो है जिन्होंने आकर इसको इम्प्लीमेंट किया। तो मेन क्वेश्चन ये है कि अधिक मुश्किल क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन या वो डिसीजन लेना? मेरे पास जो आइडिया था चाय का ठेला लगाना, मुझसे 1000 गुना ज़्यादा ब्रिलियंट आइडियाज़ होंगे बहुत सारे माइंड्स में। एग्जैक्टली वो क्या करते हैं ना, सोचने में ही टाइम बिता देते हैं। प्लानिंग भी करो, लेकिन इतना प्रॉपर प्लानिंग नहीं यार। 1 साल 2 साल 3 साल आप सोच ही रहे हो, प्लानिंग ही करो, मतलब बोलते हैं ना हवा में महल बना रहे हो, ज़मीनी तौर पे आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो आपके पास जितना भी रिसोर्सेज है, जो भी आइडियाज़ हैं, आप एक बार आप बस हिम्मत कर लीजिए, उसको स्टार्ट तो कीजिए ना। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, आप करते जाओगे, प्लानिंग करते जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका। आप कितना भी प्लानिंग कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप ज़मीनी तौर पे उसको स्टार्ट नहीं कर देते। तो रिसोर्सेज कम भी है तो चलेगा, आइडियाज़ मतलब लिमिटेड भी हैं तो चलेगा, आप बस एक बार स्टार्ट कर दीजिए, फिर धीरे धीरे देखिए ना लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाओगे। मेन थिंग इज दैट कि यू शुड स्टार्ट। या एक क्रिएटर है, ठीक है, यूएस के है, JST नाम है उनका, ठीक है। तो उन्होंने ना एक बार बताया कि मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था और मैंने ना मेरे कुछ वीडियोस अच्छी चली थी, फिर मैंने ये सोचा कि मैं अब बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखूंगा। फिर मैंने 1-2 महीने बीत गए, मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही नहीं कर पाया। तब से मेरे लाइफ का ये रूल है, ऐसा उन्होंने कहा कि जब भी कोई चीज़ 70 to 80% कंप्लीट हो जाती है, मैं उसको कर देता हूँ। थोड़ा सा फंबल भी होता है, गलतियाँ भी होती है, वो रास्ते में वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं 100% राइट होके चाहूँगा कि जाना, वो कभी नहीं हो, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट। मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, मेरे पास 30,000 मैंने अपने फ्रेंड से लिया था, तो बहुत लोगों ने बोला कि अकेले नहीं कर पाएगी एंड हेल्पर रख ले। हेल्पर के लिए ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार रुपये चाहिए होता, तो उसके लिए हम वेट करते कि यार मेरे पास 10,000 और आएंगे तब शुरू करेंगे, यार मेरे पास और आएगा तो ऐसा कार्ट बनाएंगे, ये आया और पैसे आएंगे तो ऐसा करेंगे। नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने बोला ठीक है 30,000 है ना, इसी से शुरुआत करते हैं, देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। एंड मैंने शुरुआत किया, धीरे धीरे आज देखिए मेरे साथ 2-2 हेल्पर्स हैं। हाँ। और अभी आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है अपने लाइफ को लेकर, लाइक इन जनरल होल द लाइफ? करंट स्टेटस मेरा माइंड का यही है कि ये जो ग्रेजुएट चाय वाली है ना, पहले तो आपको पटना का मार्केट कैप्चर करना है, फिर बिहार और फिर धीरे धीरे इंडिया। हम चाहते हैं कि बिहार से भी कोई एक बिजनेस ऐसा हो जो पूरे इंडिया में फैल जाए। मुझे लगता है ना आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो बात है, क्योंकि ना आप लाइक ग्राउंड लेवल पे काम करती हो। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपने रिसर्च की, आप पढ़ती हो या आप देखती हो। आपके जो मेंटर है वो आपको गाइड कर रहे हैं, प्रफुल्ल बिल्लोरे वो आपके मेंटर है, राइट? कैसा लगा कि उन्होंने खुद ढूंढकर आपको कॉल किया, ऐसा नहीं था कि? मुझे बहुत मतलब उन्होंने मुझे ट्विटर पे भी फॉलो किया है एंड उनके तरफ से कॉल भी आया था। उन्होंने बोला, अप्रिशिएट किया एंड बोला कि जब उनका आउटलेट आएगा, MBA चाय वाले का आउटलेट पटना में, तो वो मिलने आएंगे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे अंदर ना फियरलेस वाला एटीट्यूड पहले से था, लेकिन फिर भी होता है ना थोड़ा सा झिझक जो बाकी था ना, वो मुझे प्रफुल्ल बिल्लोरे के वीडियोस देख देख के सब खत्म हो गया। उनका बोलने का तरीका, उनका एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी के भी ना कोई मेंटर हो ना लाइफ में, उसके लिए रास्ता बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपका ना वो फियर चला जाता है, क्योंकि मुझसे पहले कोई कर चुका था वो। मुझे पता उनके लिए कितना डिफिकल्ट हुआ होगा। उस समय ऐसा
कौन ट्रेंड देखने को उसमें मिलता मीडिया था भी नहीं कि था। पढ़ा लिखा इंसान कोई चाय का ठेला लगाए। मैंने देखे उनके ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज, सारे वीडियोस देख चुके हैं। तो एक है ना, अगर कोई स्टार्ट कर देता है ना तो आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो बहुत लोगों के लिए आसान हो जाएगा ये काम आपने करना। देखा होगा रिजल्ट आपके आसपास हाँ। न्यू आ रहे हैं लोग, क्योंकि ना आपने ना वो ये कर दिया कि हर लड़की के मन में एक डर था, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। आपने उसको ब्रेक कर दिया। अगर ब्रेक नहीं किया ना तो एक क्रैक डाल दिया है, वो टाइम के साथ ओपन अप होगा और लोग बाहर आएंगे वहाँ से। डेफिनेटली होगा। मतलब आप बहाने आपके पास 1000 होंगे कुछ ना करने के, आपको बस एक रीज़न ढूंढना है कि वो आपको क्यों करना है, वही इनफ है आपके। आपका रीज़न क्या था? मेरा रीज़न यही था कि कुछ भी हो जाए सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप माँ बाप पे ज़्यादा दिन तक डिपेंड नहीं रहोगे। एक सर्टेन उम्र होता है, हाँ ठीक है, ग्रेजुएशन तक पेरेंट्स आपका जो भी खर्चा है वो देते हैं। उसके बाद जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है खुद की जिम्मेदारी उठाने की। तो मेरा भी यही था, एक ही रीज़न था कि मम्मी पापा से अब पैसे नहीं लेना है। अब कुछ भी हो जाए सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो बनना है, एक ज़िद थी अंदर। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आपके व्यूवर्स को, जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि बाहर से जब आप मोटिवेशन लेते हो ना ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। हाँ, MBA चाय वाले से मुझे मोटिवेशन मिलता था, लेकिन जब तक मेरे खुद के अंदर की ज़िद नहीं होती, वो 10 दिन 15 दिन जोश हाई होता, फिर छोड़ देते उसको। तो ये है ना कि जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं रहोगे ना, जब तक आप सेल्फ बिलीव नहीं करोगे ना, खुद पे विश्वास नहीं करोगे ना, बाहर का मोटिवेशन कोई काम नहीं आने वाला। What comes in your mind when you hear the word like determination? डिटर्मिनेशन मेरा एक ही है कि डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग उसी काम के लिए होता है जो काम आपको दिल से करना है, right? जो खुद का सपना हो। मेरे एक टीचर थे, जब मैं बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, ऑनलाइन तैयारी करती थी, तो वो बोलते थे ना कि अगर तुम लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, अपनी आंखें बंद करो एंड क्या खुद को इमेजिन कर पा रहे हो कि तुम लोग बैंक PO और क्लर्क हो? क्या उस कुर्सी पे इमेजिन कर पा रहे हो खुद को? तो मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं था। मैं जब आंख बंद करती थी ना, मुझे नहीं लगता था ऐसा, क्योंकि वो मेरा सपना था ही नहीं। तो सर का कहना था अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्रिपरेशन छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं उसका। और जब चाय का थॉट आया मेरे दिमाग में आज से 6 महीने पहले, तो हर रोज़ एक ही सपना आता था कि मैं चाय बेच रही हूँ। अच्छा। हर रोज़ रात में पता चल गया कि हाँ यही मेरा सपना है, मुझे यही करना है। अब बिलीव हो गया था? बिलीव हो गया था, क्योंकि मुझे हर रोज़ सपना आता था यार मैं चाय बेच रही हूँ, एंड वो हुआ। मुझे यकीन भी नहीं हुआ, खुद पे भी कभी कभी यकीन नहीं होता। एक रैंडमली थॉट आया था कि चाय वाली बनना है, एंड आज आई एम अ चाय वाली। पता है, मैं डिटर्मिनेशन के बारे में एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। अभी से लाइक 3 साल पहले दीपावली का टाइम था, मैं अपने छत पे था। वो कील ऐसे होता है ना, लाइट्स लगाने के लिए कील हम लोग लगाते, तो मैं लगा रहा था। तो एक जो कील था ना वो छोटा था, तो वो जा नहीं रहा था, मतलब वो बहुत कम चांस थे कि वो जाता। मैंने अपने भाई को भेजा कि जाओ दूसरा कील लेकर आओ। वो लाया, वो कील मैंने लगाने की कोशिश किया, वो नहीं लगा क्योंकि वो उससे और वीक था। फिर उसको मैंने भेजा, वो एक, उसके बाद उसने सबसे बड़ी कील लिया है, उसको लगाकर फ़ायदा नहीं था। मैंने बोला इसको वापस ले जाओ, छोड़ दो। उसके बाद जो सबसे पहली कील थी, सेम कील थी, मैंने उसको ना हैमर लगाया। अब बिलीव नहीं करोगे कि सारी कीलें लगती चली गई, और मैं आज तक मैं समझ नहीं पाया कि वो हुआ कैसे। सेम कील था, मैंने 10 बार ट्राई किया था, नहीं हुआ था। और जैसे मेरे ऑप्शन ख़त्म हुए, मेरा डिटर्मिनेशन हो गया कि नहीं अब इसी को करना है। एक भी कील ना उसका रुका नहीं, वो लगता चला गया, और मेरी लाइफ का बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। ये मेरे साथ भी हुआ है। मतलब जब पटना आए थे तो बिल्कुल अकेले थे, समझ नहीं आ रहा था। इतना पता था चाय बेचना है, लेकिन ये नहीं पता था कैसे करना है अरेंजमेंट। लेकिन आते गए, लोग जुड़ते गए, रास्ते खुलते गए। अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन है ना, तो ऊपर वाला भी आपके लिए सारे रास्ते खोलते चला जाता है। लाइक ये अभी भी ना मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं। आपको पता नहीं चलेगा जब आप उस पॉइंट तक पहुंचोगे ना, पीछे देखोगे आपको दिख रहा है कि कैसे मुझे खुद नहीं पता था यार। फरवरी से लेकर अप्रैल तक का जो सफ़र था, कुछ लिटरली कोई ना मेरा पटना में कोई था ना मुझे आइडिया था। गूगल मैप के सहारे घूमते थे पटना में। तो फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। एक्चुअली मुझे बचपन का दोस्त मिल गया पटना में, जिसने मेरी हेल्प की थी। सोचिए, ये भी कोइंसिडेंस ही है। अच्छा, ये कैसे हुआ पूरा स्टोरी? हम लोग स्कूल में साथ पढ़ते थे, क्लास 4-5 में। उसके बाद हम बनारस चले गए, उसका भी पढ़ाई लिखाई कोलकाता से ही हुआ। फिर जब पटना में मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला कि वो यहीं पे है,
तो फिर वही फिर बोला कि यार हम लोग तो बचपन के फ्रेंड्स हैं, तो उसी ने मेरी हेल्प करी। देखिए भगवान ने भेज दिया ना किसी को हेल्प करने के लिए। वही मैं अभी भी ना मैं चाहता हूँ लोग ये समझे कि जब आप डिटरमाइंड हो जाओगे ना और अपना फर्स्ट स्टेप लोगे, वो ना रास्ते बनते चले जाएंगे। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप ब्लेम मत कीजिए, किसी को ब्लेम मत कीजिए, खुद एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेकर देखिए। पता हम लोग अपना सारी एनर्जी ना वो ब्लेम वाले चीज़ में ब्लेम वाले, हम भी चाहते तो प्रोटेस्ट कर सकते थे ना कि गवर्नमेंट वैकेंसीज। पता है क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश से मैंने एग्ज़ाम दिया था RRB PO और क्लरिकल का, तो उसमें 900 वैकेंसीज वापस ले ली गई थी। अच्छा। तभी कट ऑफ हाई चले गए थे और मेरा सिलेक्शन रुक गया था। तो फिर चाहते तो हम बहुत ब्लेम करते कि यार वैकेंसीज वापस ले ली, फिर से एग्जाम करवाओ, ये करवाओ। हमको भी पता था कुछ करके एनर्जी वेस्ट करके कुछ होने वाला नहीं है, जो वो उनको करना वही करेंगे। तो मुझे लगा इतना टाइम इतनी एनर्जी क्यों उधर इन्वेस्ट करना, उधर इन्वेस्ट करना ना जहाँ सक्सेस के रेट ज़्यादा है। बैंक एग्जाम की तैयारी कर सकते थे हम, 2-3 साल और कर सकते थे, लेकिन क्या फ़ायदा। मुझे रियलाइजेशन हो गया था ये मेरा सपना नहीं है, और हम इसमें कितना भी एफर्ट लगा लें वो नहीं होने वाला है। एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों को ना बचपन से, ये पूरी इंडिया की बात है, ये सिखाया नहीं गया कि अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ने जा रहे हो, बहुत बड़ा पहाड़ है, एक टाइम पे आपको फील हुआ या तो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा या मैं इस पहाड़ पे नहीं चढ़ना चाहता, कोई नहीं, आप फेलियर नहीं हो, आप नीचे उतरो, दूसरे पहाड़ है, उसको जाके क्लाइम करो। और ये ना मैं चाहता हूँ कि लाइक हर इंसान समझे, लाइक मी एंड मेरे दोस्त होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि डोंट वरी, जस्ट अगर आपका नहीं मन है, दूसरा पहाड़ है, लेकिन अगर आप जब उतर रहे हो ना उस पहाड़ से, ऑनेस्ट हो जाओ कि आप क्यों उतर रहे हो, इसलिए उतर रहे हो कि वो आपसे नहीं होगा या आप नहीं करना चाहते हो। वहाँ पे ये मत बोलो कि यार पहाड़ बहुत बड़ा है तो मेरे से नहीं। आपने ऑनेस्टली बोला कि मैं इस पे नहीं चढ़ना चाहता हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं उस पर चढ़ूँगा, वो मुझे पसंद है, वहाँ से ना आपका रास्ता ईजी हो जाएगा। और एक बात और, अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो जो आप कैपेबल नहीं हो उस चीज़ के लिए, वो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप कैपेबल हो उसको भी टालते हो, नहीं कर पाते हो, ये एक डिजास्टर है। तो आपको खुद का मतलब देखना है यार, मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़, हम क्या कर सकते हैं, तब भी आप बहाने बना रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो ये तो फिर आपकी बेवकूफ़ी ही है। वहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगा रास्ता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड लाइफ है ना कि ठीक है, एक जगह से फेल हुआ तो दूसरी जगह ट्राई करो ना, एक ही ज़िंदगी है तो फिर जियो ना अच्छे से। हमारी थोड़ी सी ना मिस्टेक हो जाती है, जब हम फेलियर होते हैं ना, हम खुद को बहुत सेबोटाइज कर लेते हैं, यार मैं फेलियर हो गया, ये हो गया, वो सिंपल है यार, नहीं हुआ वो चीज़, आई कैन डू डिफरेंट थिंग, आई कैन डू डिफरेंट। 1-2 नंबर से फेल होने का मतलब ये थोड़ी ना, कोई मेरा करियर थोड़ी ना डिसाइड कर सकता है। वही 1-2 नंबर कम कट ऑफ चले गए तो मैं सेलेक्ट हो गई, तो क्या फायदा। लोग जज करते हैं सिलेक्शन पे, किसने मेहनत की थी कि नहीं मेहनत की। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था ना इसीलिए था कि ऐसा क्या हुआ था सितंबर में जिसका रिजल्ट ये है कि पूरी देश की लड़कियां अभी आपको रोल मॉडल मान रहे हो, क्या हुआ था, तो आपका रिजल्ट नहीं आया था। रिजल्ट नहीं, एंड अच्छा है ना कि मेरा एक मानना है कि अगर कोई चीज़ आपके हाथ से जाता है ना, उससे बेस्ट आपको मिलेगा, मिलता है बेस्ट। ठीक है, उधर नहीं हुआ तो हम सोच लिए थे कि मेरे लिए बेस्ट रखा हुआ है, आगे डिमोटिवेट नहीं हुआ। हाँ, कुछ दिन तक थोड़ा इंसान है वो होता है, कुछ दिन तक फ्रस्ट्रेशन हुई, अब 10 दिन रो, बट जब उठो तो फ्रेश उठो। लेकिन बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, वही मैंने किया। आपको इतना डीप, इतना नॉलेज, ये आप गॉड में बिलीव करती हैं? बहुत 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 बिलीव करते हैं। आपने अपने करियर में देखा है कि भगवान से ज़्यादा, भगवान में भी बिलीव है, लेकिन खुद में भी एट द सेम टाइम खुद में भी बिलीव है। सेम यार, मेरा क्या है ना कि हमको लगता है कि गॉड विल गिव मी एवरीथिंग इफ आई विल मेक एफर्ट। आई विल मेक एफर्ट। तो मेरा है कि ठीक है, भगवान से प्रे किया, अब मुझे जाके एफर्ट्स डालना है। और मैंने अपने करियर में देखा है कि जब भी मैं एफर्ट डालता हूँ, गॉड इज़ देयर। मैंने जब आपको अप्रोच किया था, यू टुक दैट 2 minute pause, and I was like, what she will tell, and you suddenly turned and you said to me कि okay, I will do, and I felt at that time that God was there just to like say कि उसको बोलो कि ठीक है करे। भगवान भी उसी की मदद करता है ना जो खुद की मदद करता है। आप बैठे रहोगे भगवान के भरोसे तो कुछ नहीं होने वाला, खुद के भरोसे रहिए, तभी आपकी हेल्प करेगा वो। मुझे लग रहा है ना कि जो लोग भी आपका ये वाला पॉडकास्ट देखेंगे ना, उनके लिए ना, अगर उन्होंने सही से देखा ना, उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। एंड बाकी सारे इंटरव्यूज से ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। कैसा लगा? अब चलो, आपको कैसा लग रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके क्वेश्चंस भी डिफरेंट है, इंटरव्यू करने का तरीका भी डिफरेंट है। आई रियली लाइक इट। यू नो व्हाट, आई विल स्टिल एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। थैंक यू सो मच। इट्स लाइक गॉड्स लाइक आशीर्वाद है ये। ट्रस्ट मी, ये भगवान का आशीर्वाद है। आई हैव जैसे आपने स्टार्ट किया ना, लाइक मेरे पास भी सेम था।
मैं आपको बोल नहीं सकता क्योंकि लगेगा कि यार ऐसे ही बोल रहा। मेरी और आपकी कहानी ना सेम है। मैंने भी ठीक किया कि मैं खुद से करूँगा, एंड आई नेवर पुट ब्लेम ऑन एनीथिंग। आप बिलीव करोगे मैंने एक फॉर्म नहीं डाला। क्यों? क्योंकि मेरा ना मन नहीं था। मैं बोला कि मैं फ्यूचर में ये बोलना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज मेरा मन नहीं था, आई वॉज गुड एट स्टडीज़, आई हैव गॉट लाइक अराउंड 80% मार्क इन 12th, आई वॉज लाइक कि नहीं I also got 80% marks in class 12. सो आई वॉज लाइक कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना ये मेरे अंदर से आती है, तो मेरे लिए ना थोड़ा ईजी था। कोई भी चीज़ आपके अंदर से आती है ना तो उसमें सक्सेस का रेट बहुत हाई हो जाता है। थैंक यू सो मच। अभी जो भी लड़की ना जो आपको देखती होगी उसके माइंड में ना ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, यार इतना गट कैसे आया, डर नहीं लगा कि लोग क्या कहेंगे, मैं तो सोचते ही रह जाती। हाँ, उनको आप क्या बोलोगे? उनको यही बोलना चाहेंगे, आई नो मतलब मेरे लिए आसान इसीलिए था क्योंकि मुझे लोगों की परवाह ही नहीं थी। इसकी वजह से मुझे बहुत लोग बोलते भी ये लड़की बदतमीज़ है, बेशर्म है। ठीक है ना, हम अपनी लाइफ में के खुद जिम्मेदार हैं। हम आपके लिए हम नहीं जी रहे, हम खुद के लिए जीना चाहते हैं। तो दूसरों के लिए सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, उनका काम है। तुम अपना अगर बेस्ट भी दोगी ना तो भी कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे लोग, ज़रूर निकालेंगे। तो छोड़ो ना, मतलब ऐसा एटीट्यूड लेकर आओ अपने अंदर, कोई कुछ भी कहे, 10 दिन बोलेंगे, 20 दिन, जब देखेंगे ना तुमको आगे बढ़ते हुए, वही लोग आके सपोर्ट भी करेंगे। तो सोचो ही मत कि कौन क्या कहेगा। एंड हाँ, कभी कभी कुछ काम करने के लिए पेरेंट्स से झूठ भी बोलना पड़े ना, कुछ अच्छे काम करने के लिए, तो बोल देना चाहिए। अच्छे काम करने, अच्छे काम, आई एम नॉट सेइंग गलत काम, वही अच्छे काम। तो मैंने भी वही किया, मैंने भी घर पे झूठ बोला कि मुझे जाने दीजिए, बैंक की तैयारी फिर से शुरू करनी है। तो पेरेंट्स ने भी खुशी खुशी बोला ठीक है जाओ। एंड यहाँ आके मैंने मतलब 2-3 महीने तक झूठ बोला कि मम्मी अभी कोचिंग में है, तो लाइब्रेरी में है, यहाँ वहाँ, जबकि हम घूम रहे थे पूरा मार्केट। सेम किया है, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं कर रहा था ये सब, मैं सीख रहा, मैंने सीखा बहुत है। आपने देखा होगा कि मेरे कंटेंट के बीच में बहुत गैप है। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मेरे फ्रेंड्स है या ये लोग देखते हैं। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, अभी भी हम सीख ही रहे हैं। जो काम करते हैं ना सीखते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं, सबसे बड़ा स्किल है। सीखते रहिए। अब जैसे ये नहीं कि अब हम चाय वाली बन के तो हम सीखना छोड़ दें, नहीं। हर इंसान से सीखना चाहिए, चाहे आपसे वो छोटे हो या उम्र में बड़े हो, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुम यही कहना चाहते हो उन लड़कियों को कि हिम्मत करो, तुम्हारी लाइफ है, बाद में रिग्रेट मत करना कि काश उस टाइम पे मौका था, सब कुछ था, मेरे पास रिसोर्सेज थे, आइडियाज थे, बस एक हिम्मत नहीं की थी। एक हिम्मत कर देती ना तो आज मेरी भी लाइफ कुछ और होती। मतलब मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उनको मैं अक्सर बोलता हूँ कि देखो तुम अगर कुछ नहीं कर रही हो तो तुम जिस भी घर में जाओगी ना, डेफिनेटली कि वहाँ पे जो दूसरी लड़कियाँ होंगी वो कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे या प्रिपरेशन कर रहे हो, तब रिग्रेट होगा, वो रिग्रेट होगा। हाँ। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि कुछ करो, हाँ तुम डिफरेंट करना है, कुछ भी तुम करोगी ना वो रास्ता बनेगा, धीरे धीरे बनेगा डेफिनेटली। क्योंकि तुम जब तुम देखोगे, ठीक है मैं यहाँ पे घर का देख रही हूँ और वो लोग बाहर ऐसे, तुमको वहाँ पे बहुत फील होगा। और जब तुम खुद कुछ करके जाओगी लोग तुम्हारी सुनेंगे। हाँ ये बात है। पहले भी मतलब मेरा थॉट प्रोसेस यही रहता था, तो लोगों का वैल्यू नहीं मिलता था, बोलते अरे यार ये लड़की ऐसे बकवास करती है, पागल है ये लड़की। लेकिन अब ग्रेजुएट चाय वाली जब बोलती है ना सब सुनते हैं, तो सब सुनते हैं। अगर आपको कुछ करना है ना तो खुद से स्टार्ट करो। लोगों को अगर कुछ बताना है कि आपको ऐसा करना चाहिए, खुद करके दिखाओ तो खुद लीड करो, तब लोग आपकी बात सुनेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। और ये मत करो, जैसे देखो बिहार जैसे स्टेट में मैंने रोड पे चाय का ठेला लगा दिया। हम भी चाहते तो बोल सकते थे ना, लड़की हूँ यार, कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा। तो छोड़ दो, डरना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे पेरेंट्स ने किया, उनको बस ये चाहिए, उनको ये चाहिए कि उनका बच्चा सेटल हो जाए। हाँ। मैंने ठान लिया था, मुझे मीडिया कवरेज अगर नहीं मिलता ना तो पेरेंट्स मुझे कभी सपोर्ट नहीं करते। तो मैंने भी ठान लिया था कुछ भी हो जाए, 1 महीने साल भर दूर रहना पड़ेगा घर से, बात नहीं होगी घर पे, लेकिन बिजनेस छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसा जब आप किसी चीज़ के लिए पागल होते हो ना तो उसमें आपको सक्सेस मिलता ही मिलता है। आपके पास बैकअप प्लान भी था ना? बैंक एग्जाम के बाद मेरा बैकअप प्लान यही चाय का था। हाँ, ये चाय वाले में कि अगर ये नहीं चला, लेट्स से कि 1 महीने नहीं चला, चाय के लिए था मेरा बैकअप प्लान, क्योंकि हर एक बिजनेस के लिए आपको बैकअप प्लान चाहिए होता है। कुछ 10-15 हज़ार रुपये मैंने एक्स्ट्रा रखे थे कि ठीक है किसी दिन सेलिंग होगी, किसी दिन नहीं होगी। एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी जो चीज़ आपने की ना,
कि आपने बैकअप रखा कि कुछ दिन नहीं चलेगी, ये ना बहुत कम लोग समझते हैं। इवन लाइक बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ना, वो उनका माइंडसेट नहीं होता है कि चलो अगर उनका एक मंथ बिजनेस नहीं चला ना, वो सैड हो जाएंगे, अरे बिजनेस नहीं चल रहा। एंड उनका वो जो एंगर है उनके फैमिली पे, उनके बच्चों पे, लाइक उनके स्टाफ्स पे निकलता है। बट आपने ये कैसे फिगर आउट किया कि चलो ठीक है, कुछ दिन नहीं भी चला, आई विल स्टे काम एंड आई विल लुक कि चलो ठीक है मैं इसको कैसे कर सकती हूँ। कंसिस्टेंसी मेंटेन रहना चाहिए। अगर आप लगातार मेहनत करते हो ना, आपको शुरू में रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है ना, वहाँ आपको रिजल्ट दिखता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ही छोड़ दोगे ना किसी भी चीज़ को, तो वो जब रिजल्ट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो मेरा यही था ना कि कुछ, मैंने चाय के लिए कितना ही बैकअप चाहिए होता है, 10-15 हज़ार इज़ मोस्ट इनफ। तो फिर हम सोचे थे कि ठीक है, किसी दिन सेलिंग होगी, किसी दिन नहीं भी होगी, हो सकता है 1-2 सप्ताह डाउन हो सेलिंग। यही मैं बात कर रहा हूँ, मेंटल प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन। क्योंकि मैंने देखा था, मार्केट को देखा था मैंने, कई चाय वाले को भी मैंने देखा था, और ठीक है किसी किसी का लॉस में भी जा रहा था। लेकिन होता है ना, स्टार्टअप इसीलिए बंद नहीं होता कि आपका मतलब चलता नहीं है, इसीलिए नहीं बंद होता है, इसीलिए कि आप क्विट कर देते हो। पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। जैसे ये है ना, इंस्टाग्राम पे 20-20 सेकंड्स की रील्स देखने की आदत हो गई है, तो इसीलिए पेशेंस नहीं, होल्ड नहीं कर पाते अपने आप को हम ज़्यादा देर तक। तो मैंने वही सोचा ना कि ठीक है, कुछ दिन सेलिंग डाउन भी होगी तो खुद के अलग से पैसे निकाल के इन्वेस्ट करेंगे उसमें, लेकिन उसको हम क्विट नहीं करेंगे। ये इंस्टाग्राम की, थैंक गॉड कि आपने ये बात निकाली है 20 सेकंड वाली। मेरा ये दोस्त है, बहुत देखता है, उसको बहुत बोलता हूँ कि मत कर। आप इसको एक्सप्लेन करो कि इसका क्या असर हो रहा है हम पे। इसका असर क्या होता है मैं बताती हूँ। हम लोगों का कंसंट्रेशन आज इतना कम हो गया है ना कि आपके सामने एक बेस्ट वीडियो आ जाए 5 से 10 मिनट, अब नहीं देखोगे, आप उसको नहीं देख सकते हो। शुरू में देखो, बंद कर दोगे उसको, नहीं देखोगे। और 20-20 सेकेंड्स की जो रील्स है, आप उस पर घंटों लगा दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना टाइम वो आपका किल कर रहा है। सीरियसली। और आप एक चीज जानते हो, वो जो 20-30 सेकंड के वीडियो होते हैं ना, आपको उसका कुछ याद ही नहीं रहेगा, कोई प्रोडक्टिव वीडियो नहीं होता है, नहीं याद रहेगा, नहीं होता। लेकिन वो धीरे धीरे करके आप स्वाइप करते रह जाओगे, घंटों बीत जाएंगे, लेकिन वो 5 मिनट का जो नॉलेज देने वाला वीडियो है आप उसको नहीं देखोगे। और इससे ना हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत कम हो गया, किसी भी चीज़ पे हम होल्ड ही नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ पे होल्ड नहीं कर पाते। और कोई अच्छी भी वीडियो है ना, 10 मिनट्स की, मैंने देखा है एक टाइम पे मेरे साथ भी हुआ था, 5 मिनट्स हुआ, मुझे पता है कि मेरे लिए हेल्पफुल है, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा माइंड ऐसे क्यों बोल रहा है छोड़। फिर मैंने जाके बोला कि नहीं, ये मैं गलत जा रहा हूँ, मैंने उसको कम्प्लीटली उसी दिन स्टॉप किया। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे कि नहीं, और मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि मेमोरी पावर भी कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। और मैं समझ गया था कि ये डिजास्टर होने वाला है। जो लोग नहीं समझेंगे ना, उनके फ्यूचर में बहुत, उनके रिलेशनशिप्स में भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत आते हैं। आजकल टेम्परामेंट बहुत छोटा हो गया। हाँ, मतलब होल्ड नहीं कर पाते लॉन्ग टाइम के लिए, पता नहीं चलता, लोगों को पता भी नहीं कि मेरे इतना 20 सेकंड्स के वीडियोस देखने से मेरे लाइफ पे क्या असर हो रहा है। वो पेरेंट्स के साथ उनका थोड़ा होने लगता है, अपने वो दिखता है, मैंने देखा है क्लोजली कि वो कितना हार्म करता है। और लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि उनको वो कितना भी प्रोडक्टिव वीडियो हो 20 सेकंड का, याद नहीं रहेगा। आपने इतना सब कुछ कैसे फिगर आउट कर लिया? लाइक कितना टाइम लगा ये सब कुछ, इतना नॉलेज? मुझे बहुत टाइम लगा इतना सब कुछ समझने में। मुझे एक्चुअली आई एम ऑलमोस्ट 25। कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद मेरा 25। कब है आपका बर्थडे? लाइक रिकॉर्ड्स। मेरा सितंबर। अच्छा, सितंबर में ये जो रिजल्ट आया था, मतलब उसी के आसपास, उसी मंथ में। बर्थडे में ही रिजल्ट आया था, पूरा बर्थडे खराब हो गया ना। लेकिन ये बर्थडे में आत्मनिर्भर हूँ मैं। कितना चेंज है ना, वो वाला बर्थडे और ये वाला बर्थडे, जस्ट बिकॉज कि आपने प्रिपरेशन करके बहुत, अब ना बहुत खुशी होती है। मतलब अब होता है ना कि खुद की कमाई से कुछ भी खुद के लिए खरीद सकते, वो खुशी ही अलग होती है। मुझे मम्मी पापा से पैसे उतना ही चाहिए था जितना ज़रूरत हो। मुझे कुछ शौक भी था ना कि ये खरीदना, वो सोचते थे नहीं यार, जब तू कमाएगी ना तब खरीदना, मम्मी पापा से नहीं लेना पैसा। और रिसेंटली आप कल कह रही थी कि आपको मैनेजर आप हायर करने का सोच रही है। मैनेजर नहीं, मैं सोच रही थी कि स्टॉल पे एक ऐसा बंदा रखूं जो उसके अंदर एक हेल्पर भी दूँ। मैं ना भी रहूँ ना, कभी कभी मेरे कुछ हेल्थ इशू हो जाते, मेरा दुकान बनना। अभी आपके लिए वो कंसर्न है कि मेरा दुकान बंद हो जाता है? हाँ, क्योंकि अकेले है ना,
तो पहली बात मेरी बॉडी को आदत नहीं थी नहीं, इतनी हाँ, मेहनत सडन करने सा ये की। लिटरली जो 3 महीने 4 महीने में मैंने जितनी मेहनत की ना पूरी ज़िंदगी में मैंने इतनी मेहनत नहीं की। समझ सकता हूँ मैं। मैं वो आलसी लड़की थी जो 9-9 घंटे सोती थी। 8-9 घंटे तो सोना ही आप सोना इतना है। ऑनेस्ट कैसे हो? नहीं। आपने सब कुछ बोल दिया है कि हाँ मैं सोती थी, हाँ। हाँ मेरा मन नहीं था प्रिपरेशन करने का, नहीं, हाँ मैंने घर नहीं, पे झूठ बोला देखो, था। जो अभी है ना ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बोले कि नहीं यार मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी, मैं पहले से ही बहुत मेहनती थी, ये थी, कुछ ऑफ शो ऑफ हो जाएगा ना। हाँ। तो सामने जो पर्सन देख रहा है ना उसको क्या लगेगा, यार ये तो शुरू से ही अच्छी थी अच्छी तो इसके थी। साथ अच्छा होना ही था। तो आप देखो ना मैं भी आप ही की तरह थी। वेरी गुड, लाइक यू हैव वो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि छोड़ ना इसका क्या वीडियो देखना, ये तो शुरू से ही बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स थे इसके, तो आज भी अच्छी है। और जो लोग मेरे जैसे होंगे, मतलब आलसी टाइप के होंगे, जो मन नहीं लगता होगा वो उनका भी वो बोलेंगे काम कि में, अरे। तो फिर अगर हम सच बताएंगे ना कि मैं भी आप ही की तरह थी, आप ही में से हूँ मैं, They will तो get उन लोगों को भी inspired. लगेगा जब ये लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो इसीलिए आप अपना सिर्फ अच्छा साइड मत दिखाओ, जो एग्जैक्टली हो आप फेल हुए हो एक्सेप्ट करो, यस मैं फेल हुई हूँ। आप आलसी थे, एक्सेप्ट करो कि हाँ हम आलसी थे। आपको काम में मन नहीं लगता था, बोलो कि नहीं लगता था, तभी तो वो आपसे कनेक्ट हो पाएंगे ना। मैं जब आपका रिसर्च कर रहा था मैंने ये 2 चीज़ें नोटिस की कि आपने किसी को ब्लेम नहीं किया है नहीं। और आप ऑनेस्ट हो। फिर मैं सोचा कि मैं कैमरे पे इसको नहीं लाऊंगा, फिर अभी बोला कि नहीं यार ये है, ये ऑनेस्ट आज है। 4 घंटे की नींद, 4 से 5 घंटे की नींद इनफ हाँ, आपकी वो स्टॉल क्लोज होती है अराउंड 11, आप लाइक घर 11 जाते जाते 12 खाते पीते 12 बज ही जाता है। फिर आपको अभी तो 6 अभी 2-3 दिन से ना मुझे मेरी तबीयत खराब थी एक्चुअली, इसीलिए नहीं हो पा रहा था सुबह भी दुकान पे। धूप अभी तो हाँ हेरासमेंट हो जाता है, बॉडी को आदत नहीं है ना इतना काम करने की, इतनी मेहनत करने की एक्चुअली, तो धीरे धीरे हो जाएगा आदत, ऐसा नहीं है। एक एडवाइस, मान लो कि कोई आपकी छोटी बहन है और वो कुछ करना चाहती है ऐसा न्यू सा, तो आप उसको एक एडवाइस दोगे क्या जो उसको बहुत हेल्प करने वाली आपके एक्सपीरियंस से? एक ही एडवाइस देंगे, मतलब मेरी पूरी जर्नी में जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया वो था मेरा फियरलेस एटीट्यूड। किसी के बारे में मत सोचो, सेल्फिश बनो, खुद के बारे में सोचो। सेल्फिश। एक पॉइंट ऐसा आता है ना, अपनी फैमिली के भी बारे में मत सोचो, अगेंस्ट जाना पड़े तो जाओ। सॉरी हम उस एंगल से नहीं बोल रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। कुछ दिन तक फैमिली वाले नाराज़ रहेंगे ना, फिर आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। यही सेम ट्रेट ना मैंने उन लोगों में भी देखा है जो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हुए हैं। मेरे एक भैया हैं, मेरे दोस्त के भैया, तो उनको जॉब आप लगी, सबको साथ लेकर नहीं चल उनको सकते। जॉब लगी तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने सीधा बोला कि मैं फैमिली को भी नहीं पहचानता। वो घर में जाते थे, उनको चाय पीना होता था, वो चाय बनाते थे और निकल जाते थे, चले जाते थे। उनके फादर मदर बोलते थे कि देखता भी नहीं हम लोगों को। और मैंने ये देखा है कि जो भी लोग सक्सेसफुल हुए ना वो सेल्फिश है इन अ पॉजिटिव वे। इन अ पॉजिटिव वे। हाँ, ये नहीं कि किसी को काम था तो उन्होंने छोड़ दिया था। नहीं, वैसा नहीं, इन पॉजिटिव वे वो सेल्फिश थे, वो सेल्फिश थे। तो आपका एडवाइस यही है कि खुद के लिए स्टैंड लो, ऐसा एटीट्यूड रखो ना, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे खुद के लिए कुछ करना है बस। अगर ये एटीट्यूड आ गया ना जिस दिन, तो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कोई भी नहीं, ट्रस्ट में। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है अभी? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अभी मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि कुछ भी हो जाए क्विट नहीं करना है। मेरे अंदर, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ हर एक फेलियर के लिए जो मेरे सामने आएगा। एंड मुझे भी पता वो शॉर्ट टर्म फेलियर होगा, हाँ, और उससे भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। फेल मतलब जब आप फेल होते हो ना किसी भी चीज़ में, जैसे आप कोई भी काम करते हो तो उसका 2 ही रिजल्ट आता है, या तो आप उससे सीखते हैं या तो आप जीतते हैं। अगर सक्सेस मिल गई तो आप जीत गए, फेलियर हो गए तो आप सीख गए, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया। जब प्रफुल्ल विलोड़े ने आपको कॉल किया तो मुझे ये पता है कि उन्होंने आपको ढूंढकर कॉल किया है, उन्होंने आपके बारे में बहुत ढूंढा है कि कैसे मिलेगा। उन्होंने लोगों को बोला कि पता करो, फिर उन्होंने आपको कॉल किया और उन्होंने आपको मिलने बुलाया भी था। अहमदाबाद बुलाया था, लेकिन अहमदाबाद जाने का मतलब था 1 वीक की छुट्टी। तो मैंने बोला सर नहीं हो पाएगा, अभी मेरा बिजनेस नया नया स्टार्ट हुआ है। तो सर ने बोला, मैं एक्चुअली मेरी प्रफुल्ल भाई से बात नहीं हुई थी, उनके ब्रदर से विवेक बिलोड़े से बात हुई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है प्रियंका, जब हम लोग पटना आएंगे ना तो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। एनी लास्ट वर्ड दैट यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस दैट यू हैव नॉट शेयर्ड, कि आपको बोलना था बट आप बोल नहीं पाए हो इतने टाइम में?
टेक योर टाइम, यू हैव ऑल द टाइम, बट आपको बोलना था। मुझे मैंने इतना बोला है ना अप्रैल से लेकर यहाँ तक, मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या बोला क्या नहीं। ठीक है, उन लोगों को क्या बोलना है जो लोग ना ये समझते नहीं है कि जब आप खड़े हो वहाँ पे, आप 6 बजे से खड़े हो, 10 बज गया है और वो लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है, बट वो लोग समझते नहीं हैं कि आप इतने टाइम खड़े हो। फिर आप जब शाम में आते हो वो लोग आते हैं बट थोड़ा सा वो समझते नहीं है कि आप काफ़ी टाइम से खड़े हो, कंटिन्यू काम कर रहे हो। एंड मतलब ठीक है वो आपका काम है, आप भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा तो सोचिए ना सामने वाले बंदे के बारे में। मैंने देखा तो मुझे बहुत फील हुआ कि अरे आप इतनी मेहनत कर रही हो, 15 ठीक है आप वीडियो बनाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे ना, ज़बरदस्ती। मैंने बोला कि सर मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने दवाई खाया तब स्टॉल पे आई हूँ, फिर भी छोड़ नहीं रहे, माइक रखे हुए हैं। अब बोल दिया ना एक ही चीज़ से, अब डिफरेंट क्वेश्चन पूछे तो मुझे भी मज़ा आए आंसर करने में। सेम पूछ रहे हैं क्यों वहाँ से स्टॉल हटा दिया, तो आपका नाम क्या है? अरे भाई पूरा इंडिया जान रहा है कि मेरा नाम प्रियंका है, अपने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन। सेम क्वेश्चन, आपको कुछ डिफरेंट करना है ना तो कुछ डिफरेंट पूछिए ना। और उसके बाद जब आपने कुछ लोगों को मना किया तो उन्होंने ये डाल दिया कि आप घमंडी हैं। ठीक है ना, लेकिन देखिए ये मीडिया कवरेज है, मुझे हेल्प किया है, मीडिया कवरेज की वजह से बहुत हेल्प हुआ है, लेकिन लास्ट तक ना मुझे मेरा बिहेवियर, कस्टमर सर्विस, टेस्ट, क्वालिटी यही लेकर जाएगा। एग्जैक्टली मैं ना आपसे बात करने वाला था कि आपको क्या लगता है कि व्हाट विल टेक यू लाइक फर्दर, आपका वो मेन क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि लेके जाएगा? यही आगे तक लेके, और मुझे इसी को मेंटेन करना। मीडिया कवरेज क्या है, उनको कोई और न्यूज़ मिलेगी उधर शिफ्ट हो जाएंगे, 2-3 महीने बाद वो हो जाएंगे उधर, लेकिन मुझे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, कस्टमर के साथ बिहेवियर एक अच्छा खासा बनाकर रखना है, क्वालिटी को मेंटेन करना है, टेस्ट को इम्प्रूव करना है। थैंक गॉड आप पे ना, मुझे लगता है ना आप पे एक्चुअली में ना गॉड का आशीर्वाद है, क्योंकि इतनी चीज़ों को इतनी डीप लेवल पे समझना हर इंसान नहीं समझता है। इवन तो वो बिजनेस में भी है वो नहीं समझते। मैंने देखा है, मेरे पापा बिजनेसमैन है, मेरे आसपास लोग बिजनेसमैन, मैंने देखा कि कभी कभी ना मेरे पापा भी नहीं समझते हैं कि ठीक है अभी लो है फिर होगा, तो मैंने देखा है कि वो नहीं समझते। नहीं, कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अपना क्वालिटी, जैसे बिजनेस जो भी है, मेरा चाय का बिजनेस है तो क्वालिटी मेंटेन करना, टेस्ट को इम्प्रूव करना, रियल फीडबैक लेना पब्लिक का। अभी तो सब सपोर्ट करने आते तो चाय में थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता, प्रोफेशनल चाय वाली तो मैं हूँ नहीं, तो नहीं बताते हैं, बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है, जब बोलते सर रियल फीडबैक देंगे तभी तो पता चल पाएगा ना, तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। अभी तो सब वो बोलते नहीं अच्छा है। हाँ अभी सब बोलते हैं अच्छा अच्छा, लेकिन यही है ना कि एंड तक मुझे मेरे कस्टमर ही लेकर जाएंगे, मुझे जहाँ जाना, जहाँ मेरा विजन है जाने का। कस्टमर इज योर लाइक भगवान बोलते हैं ना, ग्राहक भगवान होता है, तो उसी टाइप का। और उनके चक्कर मतलब मीडिया आती है ठीक है, बहुत इंटरप्ट होता है, पब्लिक को भी अच्छा नहीं लगता कभी कभी, तो मेरा मेन क्या है कि हम चाय बना रहे तभी तो आप इंटरव्यू ले रहे हो ना, अब चाय बनाना छोड़ के हम इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं? उनको भी तो समझना चाहिए ना। ठीक है मैं बोलती हूँ कि ठीक है आप मेरी दुकान की रिकॉर्डिंग कर लो, चाय बनाते हुए ले, फोटो तक ले लो मेरे साथ, लेकिन बार बार परेशान मत करो मुझे अपना काम करने दो। आप अपना काम कर रहे हैं ना, मुझे भी अपना काम करने दो। पता है आपको, आपने तो फिर भी बहुत लाइक पेशेंस के साथ संभाला। सेम प्लेस पे अगर वो लोग होते ना नहीं कर पाते, पेशेंस होल्ड नहीं कर पाते। इतना धूप था, मैंने देखा इतना धूप था, आप काम कर रही थी, वो सर्व भी कर रही थी, प्रिपेयर भी कर रही थी, और इसमें इंटरव्यू भी कर रही थी। इंटरव्यू भी, ये तो कुछ नहीं था, वुमेन्स कॉलेज के पास तो कोई शेड भी नहीं होता था, हेल्पर भी नहीं होते थे। अकेले डेली का 400 कप, 350 से 400 कप चाय बनाना, मैंने पूरी लाइफ में इतनी चाय नहीं बनाई होगी। समझ सकते हैं। एंड सर्व करना, पैसे लेना, साथ ही साथ एक दिन में कम से कम 20 से 25 इंटरव्यूज देना। मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ कि यार मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। होता है ना जब कोई काम के लिए आपका 100% डेडिकेशन होता है तो एनर्जी भी आ ही जाती है। तो वही था वहाँ वुमेंस कॉलेज के पास मेरे साथ ऐसा होता था। पेशेंस बहुत था, लेकिन जब हो गया ना, वेट कर रही थी ठीक है अब 1 महीने, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1.5 महीना, अरे अब कितनी देर, पूरा इंडिया जान चुका है मेरे बारे में। आप अपना काम कर रहे हो, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, तो मुझे भी अपना काम करने दीजिए। लाइक मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी अगर मीडिया या यूट्यूब से लोग देख रहे हैं, कि आप लोग वो थोड़ा सा समझो कि वो बहुत मेहनत कर रही हो, खड़े होकर आप आए हो 10 मिनट या आधे घंटे वहाँ पे खड़े होगे, इंटरव्यू करोगे, चले जाओगे। ये 6 बजे से 10-11 बजे तक, उसके बाद फिर वापस जाती होंगी तो सारी चीज़ों को अरेंज करती है। फिर जब 4 बजे आती है तो 3 बजे लगती होंगी कि मुझे जाना है, सब अरेंज करना है।
वहाँ से आती हैं फिर 10-11 बजे जाती है, थोड़ा सा हम लोगों को वो समझना है। मेरी रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू प्रियंका Thank गुप्ता you जी, so much. बहुत अच्छा लगा आपके साथ मुझे भी बहुत conversation अच्छा करके। लगा, बहुत एक्साइटेड थी मैं इस इंटरव्यू के लिए। एक्चुअली मेरा ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ अभी तक। थैंक यू सो मच। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी से सेम नेक्स्ट ईयर आपके साथ मैं फिर से एक इंटरव्यू करूँ, ज़रूर। और वो इस एक ईयर का लाइक एक्सपीरियंस हम लोग वहाँ पे ज़रूर लाएं। ज़रूर, डेफिनेटली। थैंक यू प्रियंका गुप्ता थैंक जी। यू सो मच, थैंक यू।